मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिकायत ना हो आपके मन में, प्रकट या अप्रकट। और मैंने अभी आपसे निवेदन किया, मैं पुनः कर रहा हूं, यदि आप प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसा हो जाए, प्रभु वैसा हो जाए, या ऐसा हो जाता तो अच्छा था और वैसा हो जाता तो अच्छा था, ये सब क्या है? ये सब अविश्वास ही है, ये सब असंतोष ही है, ये सब मन का अभाव ही है, ये सब मन को रोगी बनाता है, ये सब मन को मैला करता है। और जैसे रोगी व्यक्ति किसी सुंदर मधुर व्यंजन का स्वाद नहीं ले सकता क्योंकि रोगी है, उसे अरुचि है, सन्मुख भी धराओ तो नहीं ले पाएगा, ऐसे ही उसकी जिह्वा पर श्रेष्ठ हरि का नाम होगा जिसमें भगवान ने अपना सर्व ऐश्वर्य माधुर्य रखा है। जिह्वा पर हरि का नाम हो और हृदय में कष्ट हो, ये कैसी विडंबना है, ये कैसी पीड़ा है। जबकि नाम जपने वाले, नाम भजने वाले संत तो क्या कहते हैं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है उतना सुख और किसी में नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। फिर हमसे वो सुख दूर क्यों? इसका कारण जानना चाहिए, अपने भीतर जानना चाहिए। कारण असंतोष है। सबसे पहले ये शिकायत दूर हो। किसी से कोई दौड़ होड़ संभव नहीं है भाई। अरे एक माता के गर्भ से जन्मे दो बालक, जिनको माता एक सा स्नेह और वात्सल्य तो दे देती है, लेकिन उन दोनों को चाहकर भी एक सा भाग्य नहीं दे पाती। एक माता के गर्भ से दो बालक जन्म लेते हैं, वो दोनों को एक सा स्नेह देती है, वात्सल्य देती है, अपनी ओर से वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ती, लेकिन चाह कर भी वो दोनों को एक सा भाग्य कहां दे पाती है। जीव आया है तो अपने साथ कुछ लेकर आया है भाई, इसका विचार रखिए, सदा स्मरण रखिए। आपके साथ आपका प्रारब्ध आया है, आपके साथ आपके संस्कार आए हैं, आपके साथ आपका स्वभाव आया है, आपके साथ प्रभु का विधान आया है। देखो दो बातें हैं जीवन में आने वाले सुख दुख के। दो कारण आप मान सकते हैं। यदि आप स्वयं को कर्ता मानते हैं फिर तो किसी से शिकायत करने का कोई औचित्य ही नहीं, फिर तो आप ही नहीं किया है, वो अच्छा है बुरा है जो है फिर तो वो आपका ही है। स्वयं को कर्ता मानते हो तो भी शिकायत का कोई कारण नहीं, और प्रभु को कर्ता मानते हो तो भी शिकायत का कोई कारण नहीं। शिकायत यदि है तो उसका कारण क्या है? अज्ञान है, अविवेक है, अभाव है। इसीलिए मैंने आपको निवेदन किया, ये मन का अभाव दूर करना है भाई। भजन का सुख दूर नहीं है, भजन का सुख तो भजन में है ही, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। प्रभु के नाम में सुख कल भी था, है और रहेगा। भजन का सुख तो भजन में है, भजन में तो सुख है, पर आप और मैं तो भजन में नहीं है। कहते सुनते दिखाई पड़ते हैं भजन में है, भजन में है, पर आप और मैं भजन में कहां हैं? भजन में तो भाई तन से नहीं मन से बैठा जाता है ना। नहीं तो माला फेरत जुग भया पे फिरा न मन का फेर। तो भजन में आने के लिए, भजन भाव में रमने के लिए, भजन भाव में अपनी प्रतिष्ठा कराने के लिए सबसे पहले जीवन में संतोष हो। फिर कहिए, जो ही तुम राखत हो, जो ही तुम राखत हो, त्यों ही रैयत हो हरि, तो ही रैयत हो हरि। अच्छा आप देखो, इस पंक्ति को केवल गाने से ही मन कितना निर्भर सा हो जाता है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे। और भाई बुद्धिमानी इसी में है। आपको छोटा सा उदाहरण दिया ना मैंने, जल की धार में तिनका बहता हो तो जल की धारा के वेग को रोक थोड़ी सकता है। यहां तो काल की गति को समर्थ महापुरुषों ने भी स्वीकार किया। समर्थ महापुरुषों ने जो चाहते तो काल की गति बदल सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी स्वीकार किया। अरे और तो और जब भगवान आते हैं, जब भगवान इस धराधाम पर आते हैं अपनी लीला संपन्न करने के बाद, फिर काल भगवान आते हैं, प्रभु से बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कहते हैं, प्रभु अब आपका लीला कार्य संपन्न हुआ, अब आप अपने धाम को चलिए। और भगवान भी काल का आदर करते हुए अपनी इस नैमित्तिक लीला का संवरण करके परम धाम को गमन करते हैं, अर्थात काल का आदर करते हैं। बुद्धिमानी है भाई। इससे लड़ने झगड़ने में अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मैं फिर आपको कहूं, दो ही कारण हैं। स्वयं को कर्ता मानते हो तो आप ही कारण हो, फिर किसी पर दोषारोपण क्यों है?
थोड़ा सा विचार तो करना चाहिए। हम जीवन जी रहे हैं, हम ऐसा अमूल्य अवसर, इसका उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग जो भी आप कर रहे हैं आप जानते हैं, पर हम कर रहे हैं, प्रभु ने अवसर दिया है, हम जीवन जी रहे हैं। थोड़ा विचार तो करना चाहिए कि शिकायत क्यों है, किसके लिए शिकायत है। शिकायत का कारण कुछ और नहीं है भाई, अविवेक है, अज्ञान है। इसलिए जाइए और सत्संग करके पहले इस अविवेक को दूर करिए। गुरुजनों के पास बैठकर, संतों के पास बैठकर थोड़ा विवेक प्राप्त करिए। विवेक प्राप्त होते ही आप देखेंगे जीवन में सुख का आधान होता है, प्रतिष्ठा हो जाती है सुख की। कथा शब्द का एक बड़ा सुंदर अर्थ विद्वान लोग करते हैं, कहते कम सुखम स्थापयति इति कथा। जो आपके जीवन में सुख की स्थापना कर दे वो कथा। अब बिल्कुल ठीक है, सत्संग से होता ही क्या है, सत्संग से सोया विवेक ही तो जगता है। और विवेक जगते ही आप देखते हैं, विवेक जगते ही आप देखते हैं, विवेक के प्रकाश में, विवेक की उजास में आप देखते हैं करण करावण हार आपे आ। संत लोग देखते हैं, बोले करने वाला भी वो है, कराने वाला भी वो है। गीता में भगवान ने अर्जुन का विवेक ही तो जगाया, अर्जुन से कहकर निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। जब भगवान ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, तब अर्जुन ने देखा कि अरे मैं सोच रहा हूं कि मैं जिन्हें मारूंगा वो तो पहले ही मर चुके हैं। भगवान अर्जुन को केवल यही बताना चाह रहे थे कि इस काल की गति में कोई कुछ करने वाला नहीं है, करने वाला केवल मैं हूं, दृष्टा मैं हूं, कर्ता मैं हूं, भरता मैं हूं, हरता मैं हूं। भगवान ने कहा यहां करने वाला कोई नहीं है, इसलिए अर्जुन निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची, तू निमित्त मात्र हो जा, अर्थात मेरी लीला में उपयोगी हो जा, सहायक हो जा। एक वस्तु बेकार पड़ी हो, कोई आपसे कहे कि महाराज ये वस्तु हमें दे दीजिए, हमारे काम आ जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है ना। वो आपके लिए किसी काम की नहीं है, और किसी के काम आती हो, वस्तु का सदुपयोग हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे जीवन किस काम का है, खाना पीना सोना और ना कोई चीत, ये जीवन किस काम का है। संत कह रहे हैं कि लाओ तुमको युक्ति बताते हैं, जीवन किसी काम आ जाए, प्रभु के काम आ जाए, प्रभु के जन के काम आ जाए। और जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की ना भाई, सांसों का आना जाना जीवन नहीं है, जीवन काम आए, किसी के काम आए तो जीवन है। बड़ी बड़ी प्यारी पंक्ति है एक गीत की कि जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। बड़ा बड़ा सुंदर सिद्धांत है ये। मैं गीत कभी गाया करता था कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, और किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जीवन का सदुपयोग हो, प्रभु के काम आए जीवन। जिसने जीवन दिया है, जीवन धन के काम ना आए तो फिर कैसा जीवन है भाई, कैसा जीवन। मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको कई बार सुनाता हूं ना, कि जब श्री रघुनाथ जी ब्याह करके लौटे तो माता की गोद में सर रखकर लेटे थे। कौशल्या अम्बा का वात्सल्य उमड़ रहा था। प्रभु की नील कुंचित केश राशि माता अपनी गोद में रखकर सहला रही हैं। माता के नेत्रों में अश्रु भराए और कहा, राम तुमने बड़े बड़े कार्य किए, सुना है तुम्हारी चरण रज का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी का उद्धार हो गया। वो शिव धनु जैसे बड़े बड़े पराक्रमी राजा हिला भी नहीं पाए, उसे तूने क्षण भर में भंग कर दिया। आज 10 दिशाओं में तुम्हारी सत्कीर्ति प्रसारित हो रही है, बड़ा सुख मिला होगा, बड़ा आनंद आया होगा। अब श्री राम कैसे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और शील क्या कहता है कि गुरुजन यदि प्रशंसा करते हो तो आप यदि प्रशंसा के योग्य और अधिकारी भी हैं तो भी उसे स्वीकार न किया जाए। यदि आपसे बड़े लोग, श्रेष्ठ जन, गुरुजन आपकी प्रशंसा करें और आप जानते हो कि आप उस प्रशंसा के अधिकारी हैं, तो भी शील क्या कहता है कि उस प्रशंसा को स्वीकार न किया जाए। क्योंकि वो जो आया है जीवन में वो उन्हीं गुरुजनों के आशीर्वाद से आया है, उन्हीं के कृपा और अनुग्रह से आया है। तो श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, सकुच आ गए, मैंने बात बदल दी। श्री रघुनाथ जी कहने लगे, माता वहां तो जो हुआ सो हुआ, आप ये कहिए कि मेरे बिना आपका मन लगा कि नहीं लगा, आपका जीवन कैसा था। कहते हैं कि मां के दोनों नेत्रों से जल की धारा फूट पड़ी, वक्षस्थल भीग गया और माता कहने लगी, राम जीवन तो वही जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बिना जीवन का अर्थ क्या है, तुम्हारे बिना जीवन कैसा जीवन, जीवन तो वही जो तुम्हारे साथ है। मैं तो आपको कहूंगा भाई, नव वर्ष का दिन है, एक नवीन विचार, एक नवीन भाव आज के इस सत्र से आपको संचित करके अपने पास रख लेना चाहिए। जीवन वही जो जीवन धन के काम आए,
जीवन वही जो प्रभु के काम आए। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। ये आवश्यक है इसलिए कि जीवन काम आए प्रभु के। ये भाव आवश्यक है, ये चिंतन आवश्यक है, ये विचार आवश्यक है, क्योंकि प्रभु तभी अपना कार्य करते हैं जब आप दे देते हैं डोरी प्रभु के हाथ में। आपने सुना होगा भक्त लोग गाते थे पहले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, रख ले चाहे मिटा ले मुरलिया वाले। ये जो समर्पण है ना, यही प्रभु को विवश करता है। फिर लेते हैं प्रभु डोर अपने हाथ में।